नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गाधिनो लक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तन्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महा शिवा के बिहारी लाल की गंगा मैया की गणपति भगवान की। गणेश पुराण की चर्चा आपके सामने होने जा रही है। सनातन धर्म में 5 देवता प्रधान माने गए। वो एक ही 5 रूपों में अभिव्यक्त हुए। उनमें गणपति का प्रथम स्थान। घर घर में गणेश पूजा होती है। किसी भी मंगल कार्य में व्यक्ति पहले गणेश पूजन अवश्य करता है। मकान बनाते हैं तो दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं। अपने खाता बही में भी स्वस्तिक के रूप में गणेश की ही स्थापना होती है। स्वस्तिक गणेश ही हैं। गणेश के 4 हाथ, वही गणेश की चारों दिशाएं में रेखाएं। गणेश के पुत्र हैं शुभ और लाभ, जो आगे सुनेंगे आप। वो भी प्रायः खाता बही में दिवाली के दिन लिखे जाते हैं। शुभ और लाभ। विवाह हो, मुंडन हो, दुकान का उद्घाटन हो, यात्रा हो, प्रत्येक कार्य में गणपति का प्रथम पूजन होता है। और गणपति पूजन करके जो लोग कार्यारंभ करते हैं, गणेश भगवान उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। विघ्नों का निवारण करना ये गणेश का कार्य है। ये गणाध्यक्ष हैं और सर्वाध्यक्ष हैं। ये गणों के अध्यक्ष हैं और सर्वाध्यक्ष हैं।
सारे ब्रह्मांड के भी अध्यक्ष यही। गणेश की प्रथम पूजा ये सिद्ध करती है कि गणेश सबसे बड़े देवता है। मान लिया या शंकराचार्य जी के साथ 10 संत और भी आए हुए हैं, आप प्रथम माला किसे पहनाएंगे? शंकराचार्य। तिलक किसे करेंगे पहले? शंकराचार्य। क्यों? कि सभी संतों में शंकराचार्य श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ होता है, विशेष होता है, उसकी पूजा पहले हुआ करती है। ये ध्यान रखना है। समग्र देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान को सर्वाध्यक्ष पद दिया है। आगे विस्तार से आप सुनेंगे। राजा वरेण्य हुए हैं, एक राजा वरेण्य, वो गणेश के परम भक्त थे। गणेश गीता वहां है। राजा वरेण्य को उपदेश देते हुए गणेश जी ने कहा कि मैं ही ब्रह्मा बन के सृष्टि का उत्पादक हूं और मैं ही विष्णु बन करके संसार का पालन करता हूं, तथा रुद्र शंकर के रूप में मैं ही संहार किया करता हूं। सूर्य चांद बन करके मैं ही प्रकाश और शीतलता दे रहा हूं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मैं ही बना हुआ हूं। मेरे आश्रित रहकर ही देवता सारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो बड़े विघ्न आए। आगे सुनेंगे आपको। तो गणेश का पूजन उन्होंने किया और गणेशाराधन करने के बाद फिर सृष्टि निर्माण में विघ्न नहीं आए। भगवान विष्णु को भी पालन में अनेक दैत्यों का सामना करना पड़ा और तब भगवान विष्णु ने भी गणेश का पूजन करके निर्विघ्नता प्राप्त की। भगवान शंकर भी जब त्रिपुरासुर को मारना चाहते थे, उन्होंने पहले गणेश पूजन किया है और तब वो सफल हो पाए। बोलिए गणेश भगवान की। समुद्र मंथन जब हो रहा था, भगवान शंकर को छोड़कर समग्र देवता वहां थे। उन लोगों ने गणेश पूजन नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि मंदराचल पर्वत, जिससे मंथन होना था, वो नीचे चला गया। और जब वो नीचे चला गया, भगवान विष्णु भी वहां थे, ब्रह्मदेव, इंद्र, वरुण सब थे। तो विलोक विघ्नेश विधिम तदेश्वरो, वहां शब्द आता है कि गणेश पूजा अपन नहीं कर पाए, इसलिए विघ्न उपस्थित हो गए। इस तरह किसी भी कार्य में ये भगवान गणपति ही शेषनाग बनकर पृथ्वी को उठाए हुए। हर जगह हर समय गणेश विद्यमान रहते हैं। इसलिए बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है, नमो विष्णु स्वरूपाय। आप विष्णु स्वरूप हो प्रभु। नमो विष्णु स्वरूपाय, नमो रुद्र स्वरूपिणी, और आप ही शंकर रूप हो। नमस्ते रुद्र रूपाय, नमस्ते ब्रह्म स्वरूपाय, नमस्ते नंत शक्तये।
अनंत में आप ही विद्यमान हो। ब्रह्मा विष्णु आपके ही विग्रह हैं, आपसे ही उत्पन्न होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि गणेश अनार्यों के देवता हैं, आर्यों के नहीं, क्योंकि आर्य बाहर से आए और यहां पहले अनार्य रहते थे। अनार्य के देवता गणेश को आर्यों ने स्वीकार करके अनार्यों से मित्रता स्थापित कर ली, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहां अंतिम प्रमाण वेद है, अंतिम प्रमाण वेद है, और वेद में गणेश भगवान के मंत्र साफ साफ आते हैं। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। और अथर्व शीर्ष जो अथर्व वेद का अंश है उसमें साफ लिखा है, नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि। आपको नमस्कार है क्योंकि आप ब्रह्म स्वरूप हैं। तत्त्वमसि जो महावाक्य है वेद का, उसके अर्थ आप ही हैं। तुम ही करता हो, तुम ही धरता हो और तुम ही हरता हो। तुमसे ही इस जगत की उत्पत्ति है, तुमसे ही उनका पालन है, और अंत में आप में ही संसार का संहार होता है। ये बात स्पष्ट वेदों में लिखी है। आप ही पृथ्वी हैं, आप ही जल हैं, अग्नि वायु आकाश भी आप ही हैं। और त्वम ब्रह्मास्त्वम विष्णुस्त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम वायुस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमस्त्वम भूर्भुवस्वरो ब्रह्मस्त्वम भूर्भुवस्वरो। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शंकर हो, आप ही इंद्र हो, आप ही सूर्य और चांद हो। वेद में साफ लिखा हुआ है। गणेश भगवान की उपासना सारे विघ्नों का अपहरण करती रहती है। जो व्यक्ति गणेश भगवान की उपासना करते हैं उनके जीवन में जल्दी जल्दी विघ्न नहीं आते। और ये बहुत सारी कथाएं आपको मिलेंगी जिसमें ये लिखा है, एक विघ्नासुर नाम का दैत्य था। जब भगवान गणेश से युद्ध हुआ और वो पराजित होकर गणेश भगवान के चरणाश्रित हुआ, उनके चरणों में आ गिरा, तो भगवान ने उसको अपने पास ही रख लिया और उसने कहा मेरा काम है विघ्न डालने का, मेरा नाम ही विघ्नासुर है, मेरे लिए कार्य बताया जाए। तो देवताओं ने कहा कि जो गणेश पूजा किए बिना कार्य आरंभ करें उनमें तुम विघ्न उपस्थित करते रहो, तुम्हारा अपना काम भी पूरा होता रहे। और जो गणेश भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करें उनके कार्य में कभी विघ्न नहीं डालना, वचन दिया है गणेश जी ने। गणेश के 12 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध। गणेश सहस्त्र नाम भी हैं, गणेश जी के 1000 नाम भी हैं, 108 नाम भी हैं, लेकिन 12 नाम बहुत प्रसिद्ध। और हर व्यक्ति को ये 12 नाम कम से कम याद रखना चाहिए। याद न हो सके तो चलते समय सुन लेना चाहिए। क्या पठेत शृणुयादपि, ऐसा लिखा, या तो पढ़े या सुन ले। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गज कर्ण कहा, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन, द्वादशै तानि नामानि
यह पठे श्रोणियाद, पढ़ ले या सुन। बोले विघ्नस्तस्य न जायते, उसके कार्य में कभी विघ्न नहीं आ सकता। प्रवेशे निर्गमे तथा, आप कहीं प्रवेश कर रहे हैं या कहीं से निकल रहे हैं, गणेश का पहले स्मरण करना यह आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हनुमान जी लंका जाने लगे तो बार बार रघुवीर संहारी और तरके पवन तनय बल भारी। इसी तरह यात्रा में, किसी भी मंगल कार्य में, नए कार्य के प्रारंभ में आप गणेश भगवान को जरूर स्मरण कर लेना। सारे पुराण पढ़ने से यह निश्चित हो जाता है कि जो विशेषण भगवान राम के हैं, जो कृष्ण के हैं, जो विष्णु के हैं, वही शिव के हैं, वही शक्ति के हैं और वही गणेश के भी वही विशेषण दिए गए। इसका मतलब है कि ये पांचों देवता एक का ही है और इन्होंने तत्त कार्यों के लिए अपने अलग अलग स्वरूप बना लिए। जैसे मान लिया जाए कड़ाही, तवा, करछुल, हाँ, चम्मच, झारा, ये हैं तो सब एक लोहे के ही बने हुए, एक ही तत्व के है ना, लेकिन विभिन्न कार्यों के लिए इनकी आकृतियां विभिन्न बन गई। रोटी सेकनी है तो तवा का उपयोग, सब्जी बनानी या पूड़ी तलनी है तो कढ़ाई की जरूरत है, पूड़ियाँ निकालनी है, हलवा बनाना है तो उसमें झारे की जरूरत है, और दाल चलाना है तो उसमें चम्मच करछुल की जरूरत है, रोटी पकड़नी है तो चमचे चमीटे की जरूरत है, खाना है तो चम्मच की जरूरत है। तो है तो सबके अंदर लोहा, क्या सब लोहे के हैं, लेकिन एक का काम दूसरे से नहीं हो सकता, ठीक है नहीं भाई। तवा में पूड़ी नहीं बनाई जा सकती और कड़ाही में रोटी नहीं बनाई जा सकती, करछुल से बूंदी नहीं निकाली जा सकती और झारे से दाल नहीं निकाली जा सकती। हैं सब लोहे के, लेकिन जैसे सभी लोहे के पात्र होते हुए अलग अलग कार्यों के लिए उनकी अलग अलग शक्ल बन गई है। इसी तरह से एक ही जो सच्चिदानंद भगवत स्वरूप है वही अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। तो समस्त विघ्नों का निवारण कौन करेगा? तो गणेश जी को। आगे ये भी मिलेगा कि भगवान कृष्ण ही पार्वती अम्बा की गोद में कृष्ण बनकर कैसे प्रकट हुए। अभी आगे की चर्चाएं आप विशेष सुनोगे, सारा बोर होगा। रामायण में भी अगर देखा जाए तो तुलसीदास जी ने रामायण लिखते समय सबसे पहले किसका स्मरण किया? हाँ, गणेश भगवान की वंदना की। वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी। वंदे वाणी विनायको। और जब वो हिंदी में लिखना प्रारंभ करते हैं तो पहले गणेश का स्मरण करते हैं। जेहि सुमिरत सिद्धि हो, जेहि सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक कारी बारी बदन करहु अनुग्रह सो, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
जेहि सुमिरत सिद्धि हो, जिसके स्मरण मात्र से कार्य सिद्ध हो जाता। जेहि सुमिरत सिद्धि हो, उनका स्मरण कर लेना ही सिद्धि का मूल है। उस कार्य में आने वाली जितनी बाधाएं, आपदाएं, विपदाएं हैं, वो सब गणेश भगवान दूर करते हैं। शास्त्र का वचन है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, शुभ कार्य में बहुत विघ्न आते हैं। श्रेयांसी बहु विघ्न। आप साधना करने चले हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए चले हैं, विघ्न आएंगे, बहुत आएंगे। इसलिए लिखा है कि पहले गणेश का पूजन कर ले। अब आप देखिए, तुलसीदास जी ने वंदना की भगवान की, और जब धनुष तोड़ने का समय आया और भगवान राम धनुष तोड़ने चले, भगवती सिया के मन में राम बसे हुए थे, क्योंकि पुष्प वाटिका में उन्होंने राम को मन में बसा लिया था। और जब भगवती की स्तुति की तो वहां भी गणेश का स्मरण किया। क्या? ये कह करके, जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी द्वितीय। जय गज बदन षडानन माता, हे माँ आप गणेश और कार्तिकेय की माँ हो, हम पर कृपा करना। और जब राम धनुष तोड़ने चले तो सीता जी ने देखा कि 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष उठाना चाहा और नहीं उठ सका, रावण बाणासुर से नहीं उठ सका, तो ये सुकुमार कैसे उठा पाएंगे? अच्छा, सीता जी ने राम जी की सुकुमारता देख भी ली थी। कहाँ देखी थी? पुष्प वाटिका में। कैसे देखी थी? बोले फूल तोड़ते माथे में पसीना आ गया। क्या? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। रामायण में लिखा कि राम जी पुष्प उतार रहे थे तो इतना श्रम हुआ कि उनके माथे में पसीना आ गया। तो सिया जी सोचती हैं कि जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ गया वो धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? और वो धनुष जो हजारों से उठ नहीं रहा। भूप सहस 10 कहीं 12 लगे उठावन टरय नटारा, ओ डगयन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। टस से मस नहीं, और राम जी आ रहे हैं धनुष तोड़ने। इतने सुकुमार जिन्हें फूल तोड़ने में पसीना आ गया, और सिया के मन में राम बस गए। अब सिया सोचती हैं कि किसे मनाऊं कि धनुष हरू हो जाए और टूट जाए, मेरा काम चले। तो बचपन से सीता जी गणेश की पूजा करती आई, तो अब वो हाथ जोड़ के गणेश को मनाती हैं। क्या कह रही हैं? बड़ी अच्छी चौपाई हैं। बोले गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, और आज लगे कीन्यो तू सेवा। बचपन से लेके आज तक मैंने आपकी उपासना की है और आने वाले विघ्नों को मिटाने का आपने वचन दे रखा है, तो बार बार विनती सुन मोरी। ये कौन कह रहे हैं? सीता जी कह रहे हैं गणेश भगवान से कि बार बार विनती सुन मोरी, कि करहु चाप गुरुता अति थोरी।
करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। ये जो धनुष में भारीपन है इसको तुम हल्का कर दो, क्योंकि आप तो विघ्नों का निवारण करने वाले हो। और फल क्या हुआ? जैसे भगवती सीता ने प्रार्थना की, गणेश भगवान पहुंच गए। नहीं समझ में आई बात? वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे, तो उन्होंने सोचा कि सिया मेरा स्मरण कर रही है, इसलिए उन्होंने धनुष को खोखला कर दिया। अंदर ही अंदर से बिल्कुल खोखला कर, जैसे कागज का बना होता है ना, ऊपर से धनुष दिखे, अंदर खाली, और वो किसी को दिख नहीं रहा था। और जैसे राम ने उठाया, चढ़ाया, तोड़ा, फिर वैसे ही बना दिया। लोगों ने सोचा राम ने तोड़ा, वास्तव में गणेश ने तोड़ दिया। ये गणेश भगवान की। रामायण में भी गणेश भगवान का स्मरण है। जब भगवती सीता की विदाई होने लगी जनकपुर से अवधपुर के लिए, देखो फिर गणेश का स्मरण, क्योंकि प्रवेशे निर्गमित था, जाते हुए या आते हुए। अब प्रेम बहुत ज्यादा है, मुहूर्त शुभ है, तो वहां लिखा हुआ है कि प्रेम विवश परिवार सब, और जान सुलगन नरेश, और कुंवर चढ़ाई पाल की। कुंवरी चढ़ाई, चारों है ना, चार बहनें, तो कुंवर चढ़ाई कैसे? बोले सुमरे सिद्ध गणेश। बोलो गणेश भगवान की। बेटियां प्रथम बार ससुराल जा रही हैं, हे गणेश भगवान आप इनकी रक्षा करते रहिएगा। धनुष तोड़ना है तो गणेश का स्मरण हुआ। और जब बेटियों को विदा कर रहे हैं जनकराज, तो जनकराज तो ब्रह्मज्ञानी वेदांती थे, निराकार ब्रह्म के उपासक, लेकिन वो भी सुमरे सिद्ध गणेश। कुंवर चढ़ाई पालकी और सुमरे सिद्ध गणेश। गणेश भगवान इनकी रक्षा करते रहना। अब आगे क्या हुआ? महाराज दशरथ जब जनकपुर से चलने लगे, उन्होंने गणेश भगवान का स्मरण किया। दिए दान विप्रन विपुलो, अपूज गणेश पुरारी। पूज गणेश पुरारी माने शंकर, शंकर के सहित गणेश का पूजन किया। और प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाय पदार्थ चार, प्रसन्नता में भर गए। अच्छा भाई, अब अयोध्या आए, ठीक है, तो अब अयोध्या में प्रवेश करना है। तो बोले गणेश का स्मरण करके अपने महलों में प्रवेश करना। बहुओं को लेकर के आए हैं, हे गणेश भगवान इनका मंगल करते रहिएगा। हे गणेश भगवान इनका मंगल करते रहिएगा, इन पर आपकी छत्र छाया बनी रहे। बड़ा अच्छा लिखा हुआ, बोले सुमिर शंभु, सुमिर शंभु गिरिजा गण राजा। सुमिर शंभु गिरिजा गण राजा, गणों के राजा गणेश कहलाए ना भाई। तो शंकर, पार्वती और गणपति, तीनों का महाराज दशरथ ने स्मरण करके तब महलों में प्रवेश किया। ये लिखा है मुदित महीपति सहित समाज, सारे समाज ने भगवान शंकर, अम्बा पार्वती और गणपति का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश किया। और आगे चलो,
जब राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तो क्या करना है? बोले पहले गणेश मना लो, पहले गणेश का पूजन करो। किसी भी मंगल कार्य आप गणेश को भूलिएगा नहीं, ध्यान रखना। हमारे यहां की उपासना में भी पहले गणेश है। 21,600 नामों का डिस्ट्रीब्यूट जब करना है तो पहले 600 किसको देना है? गणेश भगवान को। मूलाधार गणेश जी कहां बैठे हैं? मूलाधार चक्र में रहते हैं। जो मूल है जीवन का, फाउंडेशन जो है वो गणेश है। क्या हमने आपसे कहा ना कि जो सबसे बड़ा होता है उसकी सबसे पहले पूजा होती है। और आपको आश्चर्य होगा, रामायण में लिखा है शंकर पार्वती का विवाह हो रहा था और गणेश भगवान का पूजन हो रहा था। बोलो, शंकर पार्वती से कहा गया कि पहले, और भोलेनाथ अम्बा पार्वती गणेश भगवान का पूजन कर रहे हैं अपने ब्याह में। पिता के ब्याह में बेटे का पूजन हो रहा। आप लोग कहोगे ये बड़ी आश्चर्य की बात है, पिता के ब्याह में पुत्र का पूजन? बोले नहीं, वो तो देव कार्य के लिए पुत्र बने थे। वास्तव में तो वो परब्रह्म परमात्मा अनादि है। जब पार्वती की गोद में जब गणेश आए, उससे पहले भी गणेश तत्व तो है ही। 5 देवता तो अनादि है। इसलिए तुलसीदास जी ने एक बात लिख दी यहां पर, बोले मुनि अनुशासन गणपति ही, मुनि अनुशासन गणपति ही, अपूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करिय जनी, को सुनि संशय करिय जनी। सुनकर संशय नहीं करना। क्यों? बोले सुर अनादि जिय जा। देवता जो है वो अनादि है, अनादि। जब दशरथ के यहां राम नहीं आए थे तब भी राम थे। जैसे अजामिल ने नारायण नाम रखा बेटे का, तो जब बेटा पैदा नहीं हुआ था तब भी तो नारायण नाम था कि नहीं? इसी तरह से जब राम दशरथ के यहां नहीं आए थे तब भी राम थे, क्योंकि ये तत्व नित्य हैं, सच्चिदानंद हैं। इसलिए तो वाल्मीकि जी ने रामायण पहले लिख दी। और वाल्मीकि जी ने गणेश भगवान की बड़ी प्रार्थना, वाल्मीकि राम, और प्रार्थना करते यही कहा है कि आप जिस पर कृपा न करो वो व्यक्ति अपने कार्य में कभी सफल हो ही नहीं सकता। और जिसने आपका हृदय से चिंतन और बंधन कर लिया, स्मरण कर लिया, उसके कार्य में जल्दी बाधा आ नहीं सकती। निश्चित है। जोर से बोलो जरा, गणपति भगवान की। गणपति भगवान का स्मरण अनिवार्य है। गणपति महाराज का सबसे बढ़िया मंत्र है गं गणपतये नमः। जब जब देवताओं पर संकट आए उन्होंने इसी मंत्र का जप किया, गं गणपतये नमः। गुरु से प्राप्त करके फिर इसका जप करो। हर कार्य आपका निर्विघ्न हो, मंगलमय। ये याद न रहे तो गणेशाय नमः, ये तो सरल है ना, गणेशाय नमः। कम से कम एक माला प्रातः काल जरूर जपिए। हम लोगों का बड़ा अनुभव क्या
और ऐसा लगता है कि गणेश भगवान प्रत्यक्ष देवता, और वैसे शास्त्रों में भी लिखा है कलौ चंडी विनायकौ। क्या कलयुग में भगवती दुर्गा और गणेश प्रत्यक्ष देवता है, इनका पहरा है कलयुग। कहते हैं बच्चा गंदा पैदा हो, नहीं, पैरालाइसिस हो, उसको पोलियो हो, सब छोड़ चले जाएं, मां छोड़ेगी उसे? नहीं, नहीं। तो कलयुग में सबसे ज्यादा गंदे काम होते हैं, सबसे ज्यादा गंदे बच्चे पैदा होते हैं। गलत काम करना ही गंदगी, सब देवता साथ छोड़ देते। भगवती माँ दुर्गा और गणपति, इन्होंने कहा कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे संसारी, और कितने बड़े पापी क्यों ना हो, हम उनका उद्धार करेंगे। पुराने समय की बात है, पुराने समय की बात, दंडकारण्य में एक केवट रहता, केवट, उसका नाम ही था नामा। नामा केवट दंडकारण्य में निवास करता है। वो जाति से नीच तो था ही, स्वभाव से भी नीच था। क्रूर कर्म उसके स्वभाव में थे, जैसे नीम कड़वी उसका स्वभाव ही है, इसी तरह नामा के स्वभाव में क्रूरता थी। किसी भी बच्चे को उठा के कुएं में फेंक देना, किसी के भी घर में आग लगा देना, जानवरों को मारता था, और जब जानवर तड़पते थे उसको बड़ा आनंद आता था। किसको? नामा। तड़पते हुए मरते देखकर उसको बड़ा आनंद का अनुभव था। बोलो गणपति भगवान की। बड़ा हुआ महाराज, तो सबको सताने लगा। अपने जीवन में उसने हजारों हत्याएं की। ध्यान दो जरा शब्दों पर। वो हिंसक भी हो गया, मदिरा पीता है, मांस खाता है, जानवरों की हत्या करता है, और एक दो नहीं सैकड़ों हजारों मनुष्यों की हत्या कर चुका है। माने उसका जीवन ही पापमय था। कितने जानवर मारे और कितने निरपराधियों को उसने लूटा। विश्वास दिला करके लूट लेना है उसका काम। सौगंधें उठाकर विश्वास दिला देना और उसके बाद उसको लूट। महाराज एक दिन वो शिकार खेलने गया, किसी गड्ढे में उसका पैर पड़ा, मुड़ गया, मोच आ गई, लंगड़ाने लगा। अभी आगे बढ़ा ही था थोड़ा, एक मुदगल ऋषि हुए हैं जो भगवान गणेश के परम भक्त। मुदगल ऋषि वो आते दिखाई दे। वो अपना दर्द भूल गया, इसको मार के छीन लो। जैसे ही मारने दौड़ा, उसके शस्त्र जमीन में गिर गए, उसका शरीर एकदम स्तंभित हो गया, क्योंकि वो गणपति के उपासक थे। मुदगल ऋषि वो वहीं अकड़ गया, बिल्कुल जकड़ गया, शस्त्र जितने सब नीचे। मुदगल जी ने पूछा, भाई कौन हो, कहां से आए हो, ये तुम्हारे हाथ से शस्त्र कैसे गिर गए?
उसका स्वभाव बदल गया। वहीं गणेश कुंड था, पहले उसने गणेश कुंड में स्नान किया, पैर में मोच लगी, आगे मुदगल ऋषि का दर्शन हुआ। उसने कहा, प्रभु मैं हत्यारा हूं, पापी हूं, डाकू हूं, वेश्यागामी, दुनिया भर के पाप किए, परस्त्री गमनादि पाप मेरे लिए एक स्वभाव था, लेकिन आज आपका दर्शन करते ही मेरे शस्त्र गिर गए, मेरी बुद्धि बदल गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत रास्ते जा रहा हूं। अब प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद ये शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। संत दर्शन से बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, संत दरस जिमि पातक टरई। संत दरस जिमि पातक टरई। संत के दर्शन मात्र से पाप कट जाता है। जब स्पर्श हो जाए, भाषण मिल जाए, जब द्रवय दीन दयालु राघव, तुलसीदास जी लिखते हैं, जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जेहि दरस स्पर्श समागमादिक पाप राशि नशाई। पाप धुल जाते। प्रभु मेरे जैसे व्यक्ति में सुबुद्धि आ जाना, हिंसा से घृणा हो जाना, मेरे हाथों से अपने आप शस्त्र गिर जाना, ये मेरे किसी पूर्व पुण्य का संकेत है। आप जैसे ऋषि का दर्शन मुझे, कहां मैं इतना पापी और कहां इतने महान संत का दर्शन। क्या प्रभु मेरे जैसे पापी का उद्धार हो सकता है? मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? उन्होंने कहा हो सकता है, बताइए उपाय। नामा केवट ने कहा कि मेरे पास संपत्ति की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने लूटपाट बहुत की है। अच्छा, वहां नगर निवासियों ने उसको नगर से निकाल दिया ज्यादा गलतियां करने के कारण, तो वो जंगल में अपना मकान झोपड़े बना के कहता मेरे पास संपत्ति की कमी नहीं है, जो कहें करो। मुदगल ने कहा कि तेरी कमाई पाप की है, इसलिए उसे दान हो नहीं सकता। तू हिंसक है, यज्ञदान पूजा पाठ तो कर नहीं सकता। तू ऐसा कर, गणेश का मंत्र जपना शुरू कर दे, और गणेश अगर कृपा कर दे तेरे ऊपर, तेरा बेड़ा पार है। जो जिसका भक्त होगा वही रास्ता दिखाएगा ना भाई। आपको जैसा गुरु मिलेगा वैसे आपका स्वभाव बन जाएगा। निराकारी गुरु मिल गए तो आप निराकार में चले जाओगे, योगी मिल गए तो ध्यान में चले जाओगे, और भक्त मिल गए तो पूजा पाठ में लग जाओ। तो मार्गदर्शक जैसे मिलते हैं वैसे अपना स्वभाव बन जाता है। जोर से बोलेंगे गणपति भगवान की। मुदगल ऋषि गणेश के परम, उन्होंने कहा कि तुम गणेश मंत्र जपो। उसने कहा सरल सा कोई बताइए, क्योंकि बुद्धि कमजोर हो गई। ज्यादा पाप करने से बुद्धि कमजोर हो गई। उन्होंने कहा और तो बड़े मंत्र तुझको क्या बताएं, बस तू गणेशाय नमः जपा, और कुछ मत कर, केवल गणेशाय गणेशाय। एक सोटा दे दिया लकड़ी, गड़ा दी सामने, सुबह और शाम इसके ऊपर जल सींचते रहे, और गणेशाय नमः। जिस दिन इसमें हरे अंकुर निकल आए, पत्ते निकल आए, समझना तेरे सारे पाप खत्म हो गए, और गणेश भगवान तुझको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, तेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। लाठी गड़ा दी, सोटी,
सुबह शाम ला के जल सींचता है, उसी के सामने बैठकर गणेशाय नमः गणेशाय नमः गणेशाय नमः जपता है। केवल वायु पी के रह रहा था, सब खाना पीना छोड़। पाप से ग्लानि थी कि मैंने इतने ज्यादा पाप किए, जो संत न मिलते अभी कितने पाप करता, मेरा क्या होता। हे गणपति भगवान, आप मंगल के दाता हो, दया निधान हो, मेरे पाप काट दो, मेरे पाप काट दो। हे गणेश भगवान, मेरे पाप। गणेशाय नमः गणेशाय। वरेण्य को जो गीता का उपदेश दिया ना गणेश जी ने, उसमें गणेश जी ने ये भी कहा कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ते हैं वो सीधे सच्चिदानंद को प्राप्त कर जाते हैं। अंत काल में मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ोगे, मुक्त हो जाओ। गणपति भगवान के वही शब्द, अंते माम स्मरेत, जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम में चला जाएगा। महाराज जब कुछ दिन के बाद उसमें अंकुर निकले, पत्ते निकले, बेल निकली, बहुत सुंदर, और वो केवल वायु पी करके ध्यान में बैठा हो। संयोग की बात, मुदगल ऋषि भी आ गए, देखा उन्होंने हरा भरा पेड़ हो गया और वो बैठा ध्यान, नेत्र बंद, गणेश का ध्यान और गणेशाय नमः का जप। मुदगल ऋषि ने हिलाया, उठो अब तुम सिद्ध हो चुके हो। मजे की बात ये सुनो, यहां लिखा है कि उसके यहां सूंड निकल आई थी। किसके? नामक। गणेश का ध्यान करते करते यहां छोटी सी सूंड निकल आई। रामकृष्ण परमहंस ने जब हनुमान जी की उपासना की तो पूंछ निकल आई थी। अभी की बात है तो 100-125 साल का। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु, उन्होंने गोपी वन भाव में कृष्ण की उपासना की, हनुमान बन के राम की उपासना की, श्मशान में रह के भद्रकाली की उपासना की, वो सभी देवी देवताओं की उपासना की रामकृष्ण। जब वो वृंदावन के गोपी भाव में भगवान को पर बराबर आंसू गिरता और जब वो मां की उपासना करने लगे तो आश्चर्य, महान आश्चर्य, उनके दूध टपकने लगे। रामकृष्ण परमहंस के दूध टपकने लगा था। माने वो चिंतन की गहराई होती है। आप किसी का भी चिंतन करो पर गहराई से करो, आपको वही स्वरूप प्राप्त हो। अब कलयुग में अभी 100-125 वर्ष पहले अगर रामकृष्ण राम की उपासना बनते हनुमान बन के, तो वो डालों पर रहते, पेड़ों पर रहते, हु हु करते, बंदरों की तरह करते। माने अपने को वैसे ही बना करके उनके पीछे कुछ नहीं कर रहे। किनके? रामकृष्ण परमहंस। हम चिंतन में डूब जाएं तो हम जिसका चिंतन करते हैं तद्रूप हो जाए, उसी का रूप हमारे में प्रकट हो जाए। रामायण में भी लिखा है, सरंगेपुर में जब भगवान राम पहुंचे और लक्ष्मण ने निषाद राज को गीता सुनाई, राम का महत्व सुनाया, तो वो शिष्य बन गए। कौन? निषाद राज लक्ष्मण। शिष्य बनने का मतलब श्रद्धा, जहां श्रद्धा जागृत हो जाए कोई शिष्य होता है। और उसने ऐसा चिंतन किया अपने गुरु लक्ष्मण का कि जब जनकपुर वासी आए, जिसने देखा उसको लक्ष्मण के रूप में दिखाई देता।
सुखी भये जनु लखन निहारी। अब भरतलाल जब उससे गले मिल रहे थे तो भी लिखा होगा करत दंडवत देखते ही ओ भारत लीन उरला मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाय। मिल रहे निषाद राज से, और निषाद दिन कैसा रहा? लक्ष्मण के रूप। अवध वासियों ने जिन्होंने देखा बोले सुखी भय जन लखन निहारी, माना लक्ष्मण। आपकी शक्ल में अभी परिवर्तन हो सकता है, आप कुरूप से स्वरूप बन सकते हो, आप नर से नारायण बन सकते हो, बशर्ते आपका चिंतन ऐसा हो, उस गहराई में आप डूब के चिंतन करें और दूसरा चिंतन ना हो बीच में। क्या गोपियां कृष्ण का चिंतन करती करती कृष्ण बन जाती। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। बर्फ की पुतरिया अगर समुद्र के अंदर जाएगी तो समुद्र ही बन जाएगी कि नहीं बनेगी? हमारा चिंतन गलत है, हमारा मन एक नहीं है, अनेक मन है हमारे, अनेक मन। क्या हम कभी किसी का चिंतन करते हैं, कभी किसी का करते हैं, कभी किसी का करते हैं। एक चिंतन आपका हो जाए तो आपकी शक्ल में भी वही भाव आने लगे। और जिन शिष्यों ने गहराई से चिंतन किया, देखने वालों ने कहा गुरुजी ये तो आपकी शक्ल में नजर आ रहे हैं। वृंदावन गणपति भगवान की। तो वो नामा जो था उसने गणेश भगवान का इतनी गहराई से चिंतन किया कि उसके सुर निकले। और तब मुद्गल भगवान ने कहा बेटा अब तू गणेश हो चुका है। गणेश का स्मरण करने वालों का जैसा कल्याण होता है, तेरे स्मरण से भी लोगों का वैसे कल्याण होगा। तेरा नामा नाम नहीं रहा, आज से तेरा नाम भ्रू सुंडी हो गई। भ्रू कहते भ्रू मध्य को ना, भ्रुगुटी कहते ना, तो भ्रू, तो भ्रू सुंडी, जिसके भ्रू मध्य में सूंड निकल आई उसको भ्रू सुंडी कहते। और कुछ समय बाद गणपति भगवान ने फिर प्रत्यक्ष दर्शन दिया, देवता पुष्प वर्षाए बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। गणपति भगवान ने कहा 1,00,000 कल्प वर्षों तक तुम्हारा शरीर दिव्य रहे। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं, और 1,00,000 कल्प का वरदान दिया गया। और मेरे नाम से तुम्हारा नाम होगा, इसका नाम सिद्धाश्रम हो जाएगा। जो यहां आके स्नान करेंगे उनका कल्याण हो जाएगा। ये गणेश कुंड और ये तुम्हारी तपस्थली, तुम धन्य धन्य हो गए। तुम्हारे चरित्र सुनने वालों की भी मैं रक्षा करता रहूंगा और उनके पापों का नाश हो। आप कैसे भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, इन पंचदेवों में किसी एक का या पांचों का? पंचदेवों में किसी एक को या पांच। एक ही तत्व है। केवल गणेश की उपासना जिंदगी भर करो, पांचों देवताओं की उपासना का फल मिलेगा। केवल मां की उपासना कर लो, पांचों, केवल राम, केवल कृष्ण, शंकर, अथवा पांचों को मानते चलो, पांच। हाँ, जैसे एक पिता के 5 पुत्र हैं, समान प्यार है क्या? नहीं, क्योंकि सब मेरे हैं। इसी तरह भगवान 5 रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं, भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए। 5 तत्व है ना प्रकृति में, 5 तत्व।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो एक एक तत्व के अधिष्ठात्री देवता बन करके एक एक रूपों में वो अभिव्यक्त हो। आगे चर्चा करेंगे। तो रामायण का प्रसंग चल रहा था कि जब राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तो पहला आदेश क्या मिला मंत्रियों को कि पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, और सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। पूजहु गणपति, क्या भाई राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, पूजा किसकी करनी है? पहले गणेश। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, और लड्डुअन का भोग लगे और बांझन को पुत्र दे, कोढ़िन को काया नहीं, आंख सूरदास को नेत्र देते हैं। उनकी बड़ी माया है, उनका बड़ा चमत्कार। आज हमारा देश इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि गणेश पूजा लोग नहीं कर पा रहे, गणेश का चिंतन नहीं कर पा रहे। पहले अनेक बार आप सुन चुके हो कि हमारे यहाँ जब अक्षरारंभ कराया जाता था, बच्चे को अक्षर पढ़ाए जाते थे, तो यद्यपि गा तीसरा अक्षर है, का खा गा, लेकिन पहले गा पढ़ाया जाता। हम लोगों के जमाने में पहले गा पढ़ा, क्योंकि एक तो ये गणेश का स्मरण कर लेगा तो इसकी पढ़ाई निर्विघ्न हो जाएगी, और दूसरे विद्या और बुद्धि के दाता हैं, तो ये विद्या और बुद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए पहला अक्षर गा था हमारे यहाँ। भले वर्णमाला में तीसरा है, का खा गा, लेकिन जब अक्षर याद कराते थे तो पहले गा ही हो। तो अब देखो राज्याभिषेक होने जा रहा है राम का, और रामायण में क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी? बोले पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, और सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। पूजा गणपति, पहले पूजा गणपति। हर कार्य गणेश भगवान का स्मरण कर लिया, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान राम जब अयोध्या से वनवास के लिए निकलने लगे, क्या समझे आप? भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए अयोध्या से निकलने लगे, क्या किया पहले उन्होंने?